चले भाई जल्दी से बात कर लेते हैं for one last time about the HPL PSL which concluded yesterday. इस पूरे PSL में मैं इस बात का गिला करता रहा कि यार मैचेस मजे की नहीं हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। वैसे वाकई लग रहा है हर चीज की कसर जो है ना वो ये फाइनल मैच में कल आके निकल गई। क्या मैच हुआ है कल यार, कमाल हो गया सीरियसली। लाइक क्या कभी अप्स एंड डाउन, वन मोमेंट अप नेक्स्ट मोमेंट डाउन, ये सारा सिलसिला चल रहा था। सिलसिला कुछ ऐसा हुआ जनाबे वाला, अगर हम कल के मैच की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच के आगाज में क्राउड बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन आई थिंक बाय द हाफ वे स्टेज 15th ओवर ऑफ फर्स्ट इनिंग स्टेडियम जो है वो पूरे तौर से भर चुका था और अभी तक हमने लाहौर गद्दाफी स्टेडियम को पूरा भरा हुआ नहीं देखा था। फाइनली वी सॉ दैट, इट लुक ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट दैट। और जरा इज्जत भी रह गई यार अपनी PSL की। एनीवे चले जी, लाहौर की जानिब से माफिया कोयटा की जानिब से जो है वो सऊद शकील कप्तान, उन्होंने इनिंग का आगाज किया और ज़ाहिर काफी सारे लोग सऊद की प्लेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि यार क्या सऊद यस मे बी ही वाज एक्टिंग एज अ गुड कैप्टन एंड ऑल, बट कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस तरह शान मसूद का सिलसिला कराची किंग्स में हो रहा था कि वो एक नंबर घेरते हुए नजर आ रहे थे। बिकॉज सऊद शायद ODI के तो एक अच्छे बैट्समैन है और मैं उनको एक अच्छा बल्लेबाज गर्दानता हूँ। वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत के खिलाफ जो मैच था, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान एज वेल। हाउएवर T20 में वाकई सोचने वाली बात है वेदर he really fits into this opener slot or not. Finn Allen 12 रन बनाकर आउट हुए, राइली रूसो ने 11 गेंदों पे 22 रन बनाए, बट द हाईएस्ट रन गेटर वाज हसन नवाज एंड व्हाट ए टूर्नामेंट हसन नवाज हैज हैड। जबरदस्त, मैं ये बोलूंगा कि दिस वाज द कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट फॉर हिम। आगाज शायद हसन का इतना अच्छा नहीं था। अगर आपको याद हो, हसन नवाज इससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में थे जहां पे उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन उसके अलावा सेंचुरी के अलावा वो कुछ और नहीं कर पाए थे बाकी 4 मैचेस में। और लोगों ने उनके बारे में ये बोला यार फ्लूक है, तो ऐसा है, वन डायमेंशनल प्लेयर है एंड ऑल। लेकिन आई थिंक अगर इस टूर्नामेंट में हम बल्लेबाजों की बात करें तो ये जो अपना कलंदर्स वाला है नईम है ये और हसन, यार कमाल इनकी हिटिंग है यार। एंड आई थिंक 360 डिग्री वाले बैट्समैन है, हर तरफ इनके जो है ना, चले 360 डिग्री अगर ना भी हुए तो कम से कम लेग साइड ऑफ साइड दोनों तरफ जो है, स्ट्रेट हुआ, स्क्वायर हुआ, जो भी हुआ, पुल हुआ, हुक हुआ, सारे स्वीप हुआ, सारे शॉट बहुत अच्छे खेल रहे हैं। मजा आया यार हसन की बैटिंग देख के। 399 रन जो है हसन ने बनाए और स्पेशली आखिरी 5 मैचेस में जो इसकी बैटिंग रही है वो तो कमाल रही है। कल भी जी 43 गेंदों पे 76 रन, 8 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे। और एक मौके पे जब वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा आके फंस गया है, 58 रन पे जब 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, उसके बाद उनकी और अविष्का फर्नांडो के साथ उनकी पार्टनरशिप, उसके बाद दानिश चांडिमल के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी बहुत अच्छी रही थी। और आखिर में क्या कमाल कैमियो खेला है फरहाना फहीम अशरफ ने आके, 8 गेंदों पे 28 रन उन्होंने बनाए और खास तौर से सलमान मिर्जा को जो है उन्होंने खूब निशाना बनाया। शाहीन शाह अफरीदी वाज द पिक ऑफ द बॉलर फॉर लाहौर कलंदर्स यस्टरडे। शाहीन शाह के अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में जिस तरह हसन नवाज ने फ्रॉम द मिड ऑफ द टूर्नामेंट एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एक बड़ा जबरदस्त उठान आया उनकी परफॉर्मेंस में, शाहीन शाह अफरीदी का भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। Maybe the start of the tournament wasn't that good for him, लेकिन फिर उसके बाद once he got into the groove, naturally हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस में जो एक ascendancy आई है, and which is why he scored the most number of he got the most number of wickets in the tournament. He got 17 wickets. कल जो है he was the standout bowler in the game, यानी कि इतने एक हाई स्कोरिंग गेम में जो है वो 24 रन दिए 4 ओवर्स में और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा गॉट 2 विकेट्स, हारिस रऊफ आल्सो गॉट 2। सिकंदर रजा के 4 ओवर्स में 43 रन जराए, उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया और रिशाद हुसैन के 4 ओवर्स में 42 रन, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की। अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स के चेस की, दे गॉट ऑफ टू अ वेरी ब्राइट स्टार्ट इवन दो फखर जमान जो है वो आउट हुए 11 रन बनाकर। लेकिन दूसरी जानब से मोहम्मद नईम, कोहाट से ताल्लुक जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे, ये भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कलंदर्स का जो है उसकी ये प्रोडक्ट है। और नईम की इनिंग की खास बात ये थी कि उनके जो 46 रन थे उसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। नाउ दीज गाइज आर लाइक प्रॉपर हिटर्स जो आपको एक मॉडर्न T20 क्रिकेट में जिस तरह के चाहिए होते हैं। मुझे एक चीज जरूर नजर आई कि मुझे हसन नवाज के गेम में ये चीज नजर आई है कि यार उसमें एक अडेप्टेबिलिटी वाला एक एलिमेंट है, दैट मींस ही कैन प्ले इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स एज वेल। लेकिन नईम तो यार मुझे लग रहा है ही इज बिल्ड फॉर दिस
फॉर्मेट एंड वाओ। एंड देन अब्दुल्ला शफीक अगेन बहुत जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली, 28 गेंदों पे 41 रन। बट द बेस्ट इनिंग ऑफ द गेम वाज बाय कौशल परेरा, जिन्होंने 31 गेंदों पे 62 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 5 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे। लेकिन कल जो शो स्टील किया, वो कहते हैं ना आ गया और बंदा छा गया, यानी आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप होंगे, वो जो एक स्टोरी आ रही है कि कल सुबह वो ट्रेंट ब्रिज में था, वहां से बर्मिंघम आया और फिर बर्मिंघम से उसने फ्लाइट ली, इकोनॉमी क्लास में सफर किया, माय गॉड इतनी बड़ी सैक्रिफाइस, वाह। फिर वहां से अबू धाबी पहुंचा, वो इत्तेहाद की फ्लाइट थी, अबू धाबी से दुबई आया, दुबई से उसने एमिरेट्स पकड़ी और एमिरेट्स से बैठ के जो है वो लाहौर पहुंचा और टॉस होने से 15 मिनट पहले स्टेडियम आया और आते ही 7 गेंदों पे 22 रन, 2 चौके 2 छक्के। वाकई एक मौके पे लग रहा था यार 18 गेंदों पे 48 रन या 47 रन चाहिए थे ना। आई वाज लाइक, हम बच्चों को मैं बोल रहा था अबे खत्म, गेम जीत गया कोयटा, वेल डन, जबरदस्त यार, कमाल हो गया यार, जबरदस्त। मोहम्मद आमिर काफी महंगे साबित हुए, आखिर में 4 ओवर्स में 41 रन दिए। खुर्रम शहजाद के 4 ओवर्स में 46 रन आए। राना फहीम अशरफ बहुत रन बनाए थे भाई इन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बराबर भी इन्होंने कर दिया। 3.5 ओवर्स में 49 रन दिए, एक विकेट उन्होंने हासिल की। अबरार अहमद के 4 ओवर में 27 रन आए। अबरार के 3 ओवर्स में 15 रन आए हुए थे, लेकिन उनके आखिरी ओवर्स में 12 रन आ गए, जिसकी वजह से थोड़े से इनके फिगर्स खराब हो गए। सो अबरार एंड्स विद 16 विकेट्स, आई थिंक 1 बिहाइंड शाहीन देयर, एंड उस्मान तारिक के 4 ओवर्स में 38 रन आए और उन्होंने 1 विकेट हासिल की। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस टारगेट को 2 गेंदों पहले, बल्कि कहना चाहिए 1 गेंद पहले जो है वो हासिल कर लिया। 4 विकेटों के नुकसान पर तीसरी बार जीतने में कामयाब हुई है कोयटा ग्लैडिएटर और बराबर किया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है वो ये रिकॉर्ड। सो वेल डन टू देम। और रीसेंट टाइम्स में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है, माफ कीजिएगा लाहौर कलंदर्स की हुई है, मैंने कोयटा ग्लैडिएटर बोला तो माफ करना है, अभी लाहौर कलंदर्स की मैं बात कर रहा हूं। यानी यार वाकई लाहौर कलंदर्स, याद है ना पहले 5 सीजन में 6 सीजन में, यानी क्या लोगों का मजाक का महवर हुआ करती थी कि बस इन्हीं का मजाक उड़ाएं सब, एक तकवीयत सी मिला करती थी। लेकिन फिर आप कह 2020 में इन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया था, जहां कराची ने इनको जो है वो शिकस्त दी थी। नेशनल स्टेडियम में खाली ग्राउंड में वो मैच खेला गया था, लेकिन फिर उसके बाद से जो है they haven't really looked back and शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 3 दफा ये अब पाकिस्तान सुपर लीग जीतने में कामयाब हो गए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी दिस वाज अ मेजर रिडेम्पशन, और उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान थे, लेकिन कम से कम इस फॉर्मेट में जिस तरह शाहीन ने अभी परफॉर्म किया है, आखिर के मैचेस में जिस तरह, जैसे मैंने बताया, टूर्नामेंट गुजरने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है। वेल डन टू हिम, वेल डन। चलें जी, तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 अपने इख्तिताम को पहुंचा। कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त फाइनल रहा, मजा आया। अब द नेशनल ड्यूटी स्टार्ट्स नाउ, और नेशनल ड्यूटी जो पाकिस्तान की स्टार्ट हो रही है वो ये कि बांग्लादेश पाकिस्तान जो है वो खेलने आ रहा है, बल्कि मेरे ख्याल से शायद आजकल में आ भी गया होगा। 2-3 खिलाड़ी तो वैसे ही यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। 3 T20 मैचेस अब सिर्फ होने हैं, पहले 5 होने थे, और पहला मैच जो है वो परसों होगा 28 मई को, यहीं लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। 8 बजे ये मैच खेला जाएगा, और बहुत सारे जो स्टार्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के वो आपको एक्शन में नजर आने वाले हैं, दिस टाइम इन द ग्रीन ऑफ पाकिस्तान। सो लुकिंग फॉरवर्ड to see that. This is Mira FM 107.4.